हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां से जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे वो हम देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत ने ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार प्रदान किया था। दोस्तों, ब्रिटिश भारत ने ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति का अधिकार जो है ये 1850 में प्रदान किया था। कब किया था? 1850 में। कंपनी अधिनियम जो कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, अधिनियमित किया गया था। दोस्तों, कंपनी अधिनियम जो कंपनियों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है, ये अधिनियमित किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है। तो दोस्तों, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करने वाला अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नियुक्त किया गया था। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। वह अधिनियम जिसने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया। दोस्तों, वह अधिनियम था व्यापार विवाद अधिनियम 1929, जिसने न्यायाधिकरणों की व्यवस्था और हड़तालों पर प्रतिबंध का प्रावधान किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी थी? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत सरकार अधिनियम 1858 लागू होने के साथ अपनी सभी प्रशासनिक शक्तियां खो दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रीय मामलों में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला हस्तक्षेप किया गया था। तो ये किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1882 में। किसके लिए? शैक्षिक सुधारों के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। दोस्तों, द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई थी। दोस्तों, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि जो है ये 1909 के मार्ल मिंटो सुधारों के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1909 के मार्ल मिंटो सुधारों के तहत। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था, वो था विधवा पुनर्विवाह के लिए। कौन सा कानून पारित किया था? ब्रिटिश सरकार ने 1856 में एक कानून पारित किया जो था विधवा पुनर्विवाह के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया वह अधिनियम जो आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को विनियमित करता है। तो दोस्तों, ये अधिनियम है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, जो आग्नेयास्त्रों के निर्माण, बिक्री, अधिकार और परिवहन को विनियमित करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया वह अधिनियम जो भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था, वह था। तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो है इसका विरोध किया था, जो कि 1919 में आया था, जो भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था।
प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण पीआरबी अधिनियम लागू हुआ था। दोस्तों प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण जो है ये अधिनियम 1867 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1867 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। किसके तहत? मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इंपीरियल विधानसभा चुनाव में पृथक निर्वाचिका मंडल की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इंपीरियल विधानसभा चुनाव में पृथक निर्वाचिका मंडल की शुरुआत जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से की गई थी। किसके माध्यम से? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के माध्यम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। तो ये था हमारा रॉलेट एक्ट। एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। वह कानून जिसने 1883 में भारतीयों को यूरोपीय लोगों पर कानूनी न्यायालयों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों वो कानून था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल ने 1883 में भारतीयों को यूरोपीय लोगों पर कानूनी न्यायालयों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था। तो ये था चार्टर एक्ट 1833 का अधिनियम। वह अधिनियम जिसने गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की। तो ये थी चार्टर एक्ट 1833 ने जो है गवर्नर जनरल को भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थॉमस मुनरो द्वारा तैयार की गई रैयतवारी प्रणाली जिसमें किसानों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था प्रचलित थी। तो ये तमिलनाडु में प्रचलित थी दोस्तों। कहाँ? तमिलनाडु में। देशद्रोही बैठकों की रोकथाम अधिनियम औपनिवेशिक सरकार द्वारा पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1907 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त में जो है दोस्तों जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किए गए थे। तो वायसराय लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो है आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किए गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल निवासी विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों मूल निवासी विवाह अधिनियम जो है 1872 में पारित किया गया था। भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो 1915 में जो है भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। तो 1871 में जो है आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। तो 1829 में जो है बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित हुआ था। जाति विकलांगता निवारण अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों जाति विकलांगता निवारण अधिनियम जो है 1850 में पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1947 के अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो 30 जून 1948 तक जो है ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ये 1947 के अधिनियम में घोषणा की गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया था। दोस्तों 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो बंगाल और बिहार से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा किया गया था। तो 1854 में जो है झांसी पर कब्जा किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायसराय लिट्टन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को किसके रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। तो दोस्तों भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था वायसराय लिट्टन ने 1877 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किए थे। तो 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किए थे। पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था। तो 1881 में जो है दोस्तों पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय बनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
महालवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा जो है महालवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी दोस्तों, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में शुरू हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिनियम जिसने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1909 ने जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी। नोट में याद रखिएगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ल मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1909 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1909 में पारित मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य लागू करना था, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था मार्ल मिंटो सुधार का उद्देश्य। वह अधिनियम जिसने भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो है भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और लागू हुआ, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 में पारित हुआ और 1937 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है। भारत के संविधान ने स्थान ले लिया, तो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम का स्थान ले लिया भारत के संविधान ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 ये साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था, तो सर जॉन ऑल्सेब्रुक साइमन द्वारा जो है भारतीय वैधानिक आयोग 1928 साइमन कमीशन का नेतृत्व किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम पारित किया गया था, तो दोस्तों अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम जो है ये 1875 में लागू किया गया था। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो है भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो 1917 में जो है सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी, तो सर थॉमस मुनरो द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी, तो लगान के रिकार्डियन सिद्धांत पर आधारित थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। कब? 1853 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था, तो 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा पर एक व्यापक प्रेषण जिसे वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा जाता है भेजा गया था, तो ये भेजा गया था 1854 में। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था, तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने शुरुआत की, तो द्वैध शासन की शुरुआत की थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, तो उच्च शिक्षा के लिए जो है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी, तो भारत की साम्राज्ञी की उपाधि के साथ जो है 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1813 के
चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ा दिया। तो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना था। जो साइमन कमीशन था इसका उद्देश्य क्या था? भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 को चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो 1931 में जो है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था। दोस्तों चंपारण कृषि कानून जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में पारित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया जो 1720 में बनाया था। कब बनाया था? 1720 में। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को भी जाना जाता है। तो केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चिंटज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को किसके रूप में जाना जाता है? केलिको अधिनियम के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।